दानिश, एक बात अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा और बहुत ईमानदारी से बताइएगा। जिस तरीके से पहले सेफरन टेररिज्म की बातचीत हुई है, जैसे सनातन को गालियां दी गई हैं, अभी जिस तरीके से इन सुरेश यादव जनाब ने बोल दिया, अगर ऐसा किसी और दूसरे धर्म के साथ होता तो क्या होता? देखिए, दो चीजों को मिक्स करना राकेश जी मैं मुनासिब नहीं समझता। राजनीतिक पार्टी ने सीधा सीधा बाकी के पूरे मजहब के ऊपर बोला है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जैसा कि कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर कहा है। लेकिन जहां तक बात है, रेडिकलाइजेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हर समाज में बढ़ रहा है। हिंदू में बढ़ रहा है, मुसलमान में बढ़ रहा है, बाकी सारे लोगों में भी बढ़ रहा है। सवाल आके यहाँ यही खड़ा है कि इसको लार्जर लेवल पे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए वो महत्व की बात है। हमने इस देश में ऐसा भी तो हिंदू देखा है ना, जो ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों को खत्म कर देंगे हम, तो क्या वो हिंदू नहीं है? आप बताइए। तो सवाल आके यही खड़ा रहेगा ना। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज खराब है, लेकिन वो व्यक्ति तो खराब है। उसामा बिन लादेन खराब, तो व्यक्ति कहिए ना, कहना पड़ेगा। उस व्यक्ति की बात करिए ना। दानिश साहब से एक लाइन मैंने सवाल ये पूछा था कि भाई अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर इस तरीके की बातें और इतनी बार हो गई होती तो क्या होता? आप कहेंगे तुलना मत करिए। क्यों तुलना नहीं करिए भाई? क्यों तुलना नहीं करिए? सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं। अब सवाल आके यही तो ये खड़ा है ना कि कोई व्यक्ति अगर धर्म को आधार बनाकर किसी पे भी जुल्म और ज्यादती करता है तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे दानिश भाई मैं तुलना करना चाहता हूं जी। मैं कह रहा हूं हिंदू के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को लेकर इतनी बार और इस तरीके की टिप्पणियां हो जाती तो क्या होता? मैं तुलना करना चाहता हूं, आप तुलना करके बताइए। मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, पांडे जी का मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, दसियों बार कहा। तो क्या हुआ उसके बाद? शिवम ने 10 बार बोला। नहीं, बिल्कुल जितनी बार कहा गया वो गलत है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? दानिश पूछ लीजिए क्या हुआ उसके बाद? हाथ रख के कह दें क्या हुआ शिवम त्यागी उसके बाद? ये देश और दुनिया ने देखा है क्या हुआ उसके बाद। नहीं देखिए शिवम त्यागी, तो आप दोहरी बात मत करिए। आप ये कहिए कि इस्लाम के अंदर नहीं, मैं बिल्कुल दोहरी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने हिंदू धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों से तुलना करने की बात कही। ये आप है दानिश कुरैशी जो जाकर इस्लाम पर टिक गए। ये आप हैं जो जाकर इस्लाम पर जाकर टिक गए। मैंने मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे तुलना करने की बात कही थी। शिवम त्यागी, दानिश के मन में खोट इसलिए जाकर सिर्फ इस्लाम पर टिक गए। मैंने कहा था सभी धर्मों से तुलना करिए। दानिश ने कहा कि शिवम त्यागी दिल पे हाथ रख के कह दे कि उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं ना मैंने किसी धर्म के बारे में बुरा कहा, ना सोचा, ना सोचने वाला हूं, ना कहने वाला हूं, ना कहूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे धर्म को या मेरे धर्म से संबंधित, आप गलत कह रहे हैं शिवम, मेरे धर्म से संबंधित कोई भी टिप्पणी करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। और ये धर्म मेरा मुझे अधिकार देता है और मेरे देश का संविधान भी संविधान की सीमा में रहकर ये अधिकार देता है। चिल्लाना नहीं है दानिश, चिल्लाना एक दूसरे के ऊपर नहीं है। सुन तो लीजिए, मैं बोल लूंगा उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए। अच्छा दानिश एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। दानिश सुन लीजिए, दानिश प्लीज। मैंने कहा ना, मैं बोल तो लूं पहले, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैंने कहा ना, मैंने कभी किसी के धर्म को लेकर कोई बात गलत कही ही नहीं। निजी तौर पर दानिश का मैं 1 लाख जगह विरोध करूंगा, उनके द्वारा कही गई बातों का करूंगा, धर्म का नहीं। लेकिन हाँ, मेरे धर्म को अगर कोई इस तरीके से टारगेट करेगा, देश के लोगों को करेगा, बहुसंख्यकों को करेगा, तो उसको उसी की भाषा में और शायद उससे ज्यादा बुरा और खतरनाक जवाब मिलेगा, ये मैं गारंटी करता हूं। और एक और चीज, ये बात बिल्कुल ठीक है राकेश पांडे जी की, इसकी कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इस देश में आजकल एक फैशन है कि एक हिंदू धर्म को लेकर, उसके तमाम प्रतीक चिन्हों को लेकर, चीजों को लेकर जिस तरीके से अपमानित भाषा और अपमानित बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन किया जाता है, किसी और को करके दिखा दो, सबकी हालत 1 सेकंड में खराब हो जाती है, सब भाग जाते हैं। मैं सच में कह रहा हूं, इस पैनल में अगर 5 लोग हैं, एक धर्म पर टिप्पणी करके दे दो, ऐसा ना हो 5 के 5 को ही पैनल छोड़कर जाना पड़ जाए, अपनी जिंदगी की भीख मांगनी पड़ेगी। ये स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति टिप्पणी को भी सिर्फ कानूनी तौर से ही देखते हैं तो सामने वाले उनको कमजोर समझे। ठीक है, आप में अगर इतना ही दम है तो पैरेलली जैसे एक धर्म को लेकर कहते हो, दूसरे धर्म को इतने रैशनल बन जाओ, उतने ही विजडम ले आओ। नहीं, किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी क्यों करेगा? किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी क्यों करेगा शिवम? हिंदू धर्म पर इस तरह कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आपको कोई कुछ कहता नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र यादव, आप संभल में जब पत्थरबाजी हो गई तो आप लोगों का दर्द बाहर आ गया, लेकिन संभल में 46 साल से मंदिर बंद पड़ा हुआ था, कुएं बंद पड़े हुए थे, कुएं में मूर्तियां फेंकी गई थी, वो मिली। कितने लोग मारे गए, हिंदू मारे गए। 1947 के बाद 200 से ज्यादा। आप लोगों का दर्द एक बार भी नहीं निकला। शहर शहर मंदिर आ रहे हैं और पता चल रहा है कोई मूर्तियां ही गायब कर दी गई, कहीं मिट्टी में शिवलिंग दबा हुआ है। आप लोग एक बार जुबान नहीं खुलती है। राकेश जी, इतनी दिक्कत है क्या? राकेश जी,
किसी निर्दोष की हत्या कर दी जाए और हम चुप रहें, ये तो हम नहीं करेंगे। तो दोषी थे, सुन लीजिए, जो दंगों में हिंदू मारे गए 1978 के, वो दोषी थे मेरी बात आने दीजिए। आपकी नजर में? बिल्कुल निर्दोष थे, नहीं, ये तय निर्दोष कैसे थे, हुआ? उनका 124 जब जांच होगी पता चल जाएगा। 184 लोगों की हत्या हुई है अभी अब तक। बोलने दो, आप 278 अभी ज्ञान दे रहे थे, 184 दूसरे हो के गई बीच में थी। नहीं बोलना है, हमारे बीच में बोलना शुरू कर दिए। नहीं, ये तय कैसे कर लिया आपने? ये बिल्कुल तय कर लिया भाई, गोली उनके पास कहां से आ गई? बंदूक नहीं था उनके पास, गोली सीने में लगी है। तो वो निर्दोष हो एक दर्जी का लड़का था, उसको गोली लगी है, उसकी क्या गलती है मुझे बताइए। 315 बोर का कट्टा कहां से आया? अरे पाकिस्तान से है ना, आप तो बता रहे हो ना, आपकी पार्टी के प्रवक्ता तो बता ही रहे हैं, रख के तो आ गए थे वहां से, पाकिस्तान का कट्टा लाके रख दिया था। नहीं, अगर वहां पर अमेरिका से लाके रख दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कट्टा भी रख दिया, 315 भी रख दिया, और जांच में उसको पकड़ भी लिया, जगह भी पता चल गई। जब आया था तब पता नहीं चला, जब बॉर्डर क्रॉस किया तब पता नहीं चला, क्योंकि सीमा पे कोई आपकी जिम्मेदारी है नहीं, कोई जवाबदेही है नहीं। जब आपको जांच करवानी थी तो लाके रखवा दिया। ये तो आपका इंटरनेशनल सरगना वाली बात है। पढ़ो लिखो, काम करो भाई, आप यही तो करते हो, क्या करते हो? कि आए दिन जो आप यही इकट्ठे हो करते जाते हैं, हो। कोर्ट का ऑर्डर है, इकट्ठे हो मारने जाते के हैं। बाद ज्ञान जस्टिफाई जस्टिफाई करने के लिए इकट्ठे हो विदेश गए, से कट्टा मंगवाओ, संभल में हुआ तो इकट्ठे हो गए। क्या काम है भाई रोजाना इकट्ठे होने का? यही तो काम है आपका। और करते क्या हो आप लोग पूरे दिन? यही तो कर ही रहे हो आप लोग। कहीं देश से में आग नहीं आई, लगाने का क्यों काम आई? करोगे, क्या कर रहे हो? थे क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ कहां से आए हो? बाहर से क्यों आए? दिया सर्वे सीमा होना था, सुरक्षित सर्वे नहीं है हो गया, देश वहां की। किस बात आपकी का सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री पार्लियामेंट में जाके बाबा साहब को गाली देते हैं। अरे भाई, और सीमाएं सुरक्षित नहीं रखते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? अरे गुंडों को, दंगाइयों आप को कब तक भारतीय जनता समर्थन पार्टी करते के रहोगे दंगाई धर्मेंद्र यादव? बहराइच में कब तक करते हिंदू की रहोगे? जान ले कब लिए। तक सुन चाटुकारिता में लीजिए, घुसे रहोगे? और भारतीय जनता पार्टी के अरे कब तक दंगाई पुष्टिकरण में सर फरीदाबाद धुरे में क्या आप बात है धर्मेंद्र यादव? गौ वो तस्कर सरफराज कहके- नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था क्या? नहीं धर्मेंद्र यादव, सरफराज नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, तो सदस्यता का प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल अजीब किया- स्थिति है भाई। सुन लीजिए ना, जो फरीदाबाद वाला जो केस था वो हिंदू था। अब आप फरीदाबाद भाग गए। नहीं, गौ तस्कर सरफराज कैसे की हो गया? बात आई तो फरीदाबाद भाग गए। फरीदाबाद वाला नहीं गौ तस्कर- सरफराज की बात आई तो फरीदाबाद भाग देश गए। में है कि नहीं फरीदाबाद? नहीं देश तो में है कि क्या? नहीं? तो बहराइच देश से बाहर है। नहीं, क्यों नहीं है? तो बहराइच देश से बाहर है। नहीं, देश में या है। सरफराज की बात आई मैं तो उसमें तो फरीदाबाद। बोला पहले ना आपने। सरफराज की बात आई, अरे आप पहले बहराइच मैंने बोला कि गए, मैं बहराइच नहीं में गया हिंदू की हत्या करवाई था। भारतीय आप जनता बहराइच पार्टी ने, गए ये तो मैंने थे, पहले मैं बोला। नहीं बहराइच गया था, अरे- लेकिन सरफराज आ गया तो फरीदाबाद। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बहराइच का नाम सबसे पहले लिया और भारतीय जनता पार्टी के भाग क्यों गए विधायक भाई? ने बताया शुभराज कि दंगा साहब, भारतीय अरे जनता पार्टी ने रुकिए करवाया। रुकिए और उस दंगे में शुभराज हिंदू की साहब मौत हुई। बहराइच गए, जिम्मेदार कौन हुआ? सरफराज का नाम आया तो फरीदाबाद, फिर वही और तर्क की फरीदाबाद भी देश में है। बहराइच का और धर्मेंद्र यादव को सुनिए, तो कह रहे हैं कि जितने एक खास धर्म के लोग होंगे वो सब निर्दोष होंगे, और एक दूसरे धर्म से होंगे तो वो सब दोषी होंगे। इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हिंदू है तो दोषी है। जी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये तो मैं शुरू से कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि क्या देश के लोग और प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या समाजवादी पार्टी की इस क्लैरिटी से इत्तेफाक रखते हैं? सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि ये आज की राजनीति नहीं है, ये राजनीति इनके यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें इत्तेफाक रख रहे हैं, इसलिए जितवाया है। आप जैसे लोग आगे देश को गुमराह करके चले जाते हैं। बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे नहीं आप लोग। राजनीति में आप है धर्मेंद्र यादव, हम कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं? और क्या कर रही हैं आप? बताइए मुझे, और क्या और कैसे गुमराह किया जाता है? आप क्या मेरे विचारों पे महिला फतवा अपराध नंबर 1 लगाएंगे? एक बार बोल के दिखा दीजिए टीवी तो आप मेरे विचारों पे एनसीआरबी का फतवा आंकड़ा है, लगाएंगे? उत्तर प्रदेश महिला अपराध नंबर 1 है, एक बार बोल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। देसी एक सेकंड, मैं आपके कहने के अनुसार, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव, एक सेकंड, आप इस बहुत बड़े मुगालते में हैं। आप इस बहुत बड़े मुगालते में हैं धर्मेंद्र यादव, सही मत कीजिए ना।